आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग से मुतल्लिक मुख्तलिफ टॉपिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और हम उम्मीद करते हैं कि इन वीडियोस की सीरीज़ आपको इंटरव्यू की तैयारी में ज़रूर हेल्प करेगी। इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे 28 इंडस्ट्रीज़ की लिस्ट अवेलेबल है और इनको डिटेल में डिस्क्राइब किया जा चुका है। और इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स को भी डिस्कस किया गया है इस चैनल के अंदर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंडस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक क्या है। तो जो प्लास्टिक है वो सिंथेटिकली रेजन सब्सटेंसेस हैं। और आपको पता है कि रेजन्स जो हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल रेजन्स होते हैं, एक सिंथेटिक होते हैं। और जो सिंथेटिक होते हैं ये इंडस्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं और फिर इनको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। और जो सिंथेटिक हैं इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि जो नेचुरल हैं वो इस आबादी की पॉपुलेशन की ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल नहीं होते, तो फिर हमें ख़ुद बनाने पड़ते हैं। और फिर ये जो प्लास्टिक का मटेरियल है इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, न्यू शेप दे सकते हैं अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें या हम कोई केमिकल मेथड इस्तेमाल करें तो ऐसे मटेरियल को हम प्लास्टिक का नाम देंगे। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि पॉलीमर्स क्या हैं। तो पॉलीमर्स जो है ये एक कंपाउंड वर्ड है, यानी कि दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। और अगर हम इस लफ्ज़ को तोड़ें पॉलीमर को तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पोली है, इसका मतलब है मैनी यानी कि ज़्यादा। और जो सेकंड पार्ट है मर, इसका मतलब है मोनोमर। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या हुआ, मैनी मालिक्यूल्स ऑफ मोनोमर्स विच आर बॉन्डेड टुगेदर, यानी कि मोनोमर के कई मालिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम पॉलीमर्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा कि प्लास्टिक की कितनी टाइप्स हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं और सेकंड को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोप्लास्टिक्स क्या हैं, जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं इन प्लास्टिक्स को हम दोबारा हीट कर सकते हैं, कई दफ़ा हीट कर सकते हैं और कई दफ़ा इनको मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और बार बार चेंजेस से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लास्टिक की उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेक्स्ट में पूछा जा रहा कि ये थर्मोप्लास्टिक्स कैसे तैयार किए जाते हैं। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की मदद से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्मोसेटिंग्स का पूछा जा रहा जो कि प्लास्टिक की सेकंड टाइप है कि ये क्या होते हैं। तो ये जो थर्मोसेटिंग्स होते हैं इनको हम दोबारा ना हीट कर सकते हैं ना रीमोल्ड कर सकते हैं, ये सिर्फ एक ही दफ़ा बनते हैं और एक ही दफ़ा उनको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हम इनको थर्मोसेटिंग कहते हैं। और थर्मोसेटिंग को हम कैसे तैयार करते हैं, ये हम तैयार करते हैं, एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के दौरान वाटर और मेथनॉल मॉलिक्यूल्स हमें बाई प्रोडक्ट के तौर पे मिलते हैं। और इससे जो पहली प्लास्टिक की टाइप थी उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वो हो रही थी एडिशन पॉलीमराइजेशन की मदद से, जबकि यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो इनका डिफरेंस आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है। तो जितने मोनोमर्स आपस में जुड़ी हुई होंगे वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर 5000 मोनोमर्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो हम कहेंगे कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन भी 5000 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा पॉलीमर की क्लासेस के बारे में। तो इसकी कुछ क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनमें फिनोलिक है, अमाइंस है, पॉलिएस्टर्स है, पॉलीएमाइड्स है, एपॉक्सीज एंड पॉलीएमाइड्स हैं। इसके अलावा एपॉक्सीज हैं और पॉलीयूरीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉलीमराइजेशन के स्टेप्स पूछे जा रहे हैं। तो इसमें पहला इनिशिएशन है, दूसरा प्रोपगेशन है और थर्ड जो है वो टर्मिनेशन है। इनकी डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि कौन कौन से मटेरियल को प्लास्टिक रिप्लेस कर चुकी हैं, यानी उनकी जगह अब प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इट इज़ यूज्ड एज अ वुड रिप्लेसमेंट फॉर फर्नीचर। जो फर्नीचर वुड से बनता था अब वो प्लास्टिक से बनता है। और सेकंड में वो कह रहा कि मेकिंग इलेक्ट्रिकल शॉक प्रूफ एंड वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर इससे बनाए जाते हैं जो कि पहले वुड से बनाए जाते थे। थर्ड में कह रहा पैकिंग मटीरियल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं इंस्टेड ऑफ करुगेटेड पेपर की बजाय। तो इसके अलावा इट इज़ यूज्ड एज आ डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कंटेनर्स, यानी हम जो पैकिंग करते हैं ऑयल्स की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की तो वहाँ पे भी प्लास्टिक के कंटेनर्स और बॉक्सेस इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट सवाल में रॉ मटेरियल्स पूछे जा रहे प्लास्टिक्स के और ये पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स ऑफ प्लास्टिक। और प्लास्टिक्स को नेचुरल गैस, ऑयल और प्लांट्स से भी हासिल किया जाता है। ये भी इसके रॉ मटेरियल्स हैं और पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स तो हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि प्लास्टिक की जो कॉस्ट है वो क्यों बढ़ी। क्योंकि इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और जब पेट्रोलियम में इजाफा होता है तो ऑफ कोर्स इसके जो रॉ मटेरियल हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड उनमें भी इजाफा होता है, इसलिए इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि इन्वायरमेंट के ऊपर इसका क्या बैकड्रॉप है, क्या बैड इफ़ेक्ट है। तो प्लास्टिक्स जो होती हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि अगर इनको हम ये अगर नाकारा हो जाएं और इनको फेंक दिया जाए तो फिर ये ख़ुद को डिकम्पोज नहीं करती, जहाँ पे पड़ी रहती हैं, जबकि बाकी चीज़ें गल सड़ जाती हैं। ये गलती सड़ती नहीं हैं। तो जब हम इसको किसी सॉइल के अंदर फेंक देते हैं तो फिर हम ये उस सॉइल को वो है पोल्यूट करती है और अगर हम इसको आग जलाएं इसकी तो ये एनवायरनमेंट में पोल्यूशन पैदा करती है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि प्लास्टिक की वजह से जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि हम प्लास्टिक का यूज़ है वो कम कर दें, या फिर सेकंड ये है कि जो थर्मोप्लास्टिक वाले मटेरियल्स हैं, जो बनी हुई चीज़ें हैं, उनको हम अगर वो ख़राब हो जाती हैं तो उनको रिसाइकल कर लें। और थर्ड ये कि हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉलीमराइजेशन के बारे में पूछा जा रहा कि ये क्या, इसका क्या मतलब है। तो ये है इज़ अ प्रोसेस इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल्स। छोटे मिल के बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। द स्मॉलर यूनिट्स जो हैं उनको हम मोनोमर्स कहते हैं, वाइल द मैक्रो मॉलिक्यूल्स इज़ नोन एज पॉलीमर्स। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर हम उनको पॉलीमर्स का नाम देते हैं।